सपा और गुलशन यादव को लगा था कि अब मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन अब सिर मुंडवाते ही फिर पड़ गए ओले। अब तक तो सिर्फ गुलशन यादव पर ही कस रहा था कानून का शिकंजा, अब उनकी पत्नी के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लगाकर कार्रवाई शुरू। गुलशन की पत्नी सीमा यादव पर पहले लगा एक्ट और फिर उनके नाम पर दर्ज करोड़ों की जमीन पर प्रशासन ने ठोक दिया कब्जा। इधर एक्शन हुआ तो उधर सपाइयों का माथा घूम गया। प्रशासन पर सरकार और राजा भैया के इशारे पर काम करने का आरोप लगा। गुलशन यादव 2027 में सपा के हो सकते हैं कुंडा से उम्मीदवार, इसीलिए उनके खिलाफ जारी है एक्शन का ताबड़तोड़ वार। सपाई बोले राजा भैया चाहे जो कर ले उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो बीजेपी पर भी सपाइयों ने जड़ दी बड़ी तोहमत। क्या साजिश का शिकार हो रहे गुलशन यादव? कुंडा से समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुलशन यादव के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गुलशन यादव पर ताबड़तोड़ एक्शन का दौर लगातार जारी है। अब तक सिर्फ गुलशन यादव ही कानून के निशाने पर थे और उनके ऊपर कानूनी एक्शन हो रहे थे, लेकिन अब गुलशन यादव का परिवार भी कानून की जद में आ रहा है। गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव के खिलाफ भी अब कानूनी एक्शन तेज हो गया है। सीमा यादव पर पहले गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और अब उनके खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। लखनऊ में सीमा यादव के नाम पर गुलशन यादव ने करोड़ों की जमीन खरीदी थी। सीमा यादव पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद इस करोड़ों की जमीन को कुर्क कर दिया गया है। गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव के खिलाफ जैसे ही एक्शन तेज हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं का पारा एक बार फिर चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं के तन बदन में एक बार फिर आग लग गई। लाल पीले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सत्ताधारी पार्टी और गुलशन यादव के विरोधी राजा भैया पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि गुलशन यादव ने 2022 का विधानसभा चुनाव राजा भैया के खिलाफ लड़ा था। गुलशन यादव 2027 में भी राजा भैया के खिलाफ कुंडा में समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं और इसीलिए राजा भैया के इशारे पर सत्ताधारी पार्टी गुलशन यादव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कानूनी एक्शन हो रहे हैं। वरना सरकार तो 2017 में बनी थी और तब से 2022 तक सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अचानक सरकार ने अपराध गाथा को क्यों खोल दिया है और अचानक सरकार को गुलशन यादव की करतूतों की याद कैसे आ गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके पीछे एक सोची समझी खुन्नस काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि राजा भैया लगातार गुलशन यादव के साथ सियासी खुन्नस निकाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि गुलशन यादव उनके लिए सियासी तौर पर एक बड़ा खतरा हो सकते हैं और इसीलिए गुलशन यादव के खिलाफ साजिशों का दौर जारी है और साजिशों के बीच ही उनके ऊपर लगातार कानूनी एक्शन लिए जा रहे हैं। गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव पर कानूनी एक्शन हुआ, उनकी जमीन को कुर्क किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से इसके बारे में प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने सीधे सीधे इसका आरोप राजा भैया और सत्ताधारी पार्टी पर लगाया है। ऐसे में राजा भैया के समर्थक भी अब गुलशन यादव के समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव कभी राजा भैया के राइट हैंड हुआ करते थे, राजा भैया के सबसे ज्यादा करीबी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सियासी परिवेश बदला, सियासी समीकरण बदले तो राजा भैया और गुलशन यादव में भी दूरी आ गई। गुलशन यादव जब से राजा भैया से दूर हुए हैं उसके बाद से लगातार सियासी तौर पर उन्हें चुनौतियां मिल रही हैं और अब जिस तरीके से उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लगातार हो रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सबका यही कहना है कि जब तक गुलशन यादव राजा भैया के साथ थे तब तक गुलशन यादव सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही राजा भैया से दूरी हुई गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कुंडा में पहले ही गुलशन यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है और अब लखनऊ वाली संपत्ति पर भी सरकारी एक्शन हुआ है। इसके बाद से गुलशन यादव लगातार मुश्किलों से घिरे नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक लगातार राजा भैया पर ही इसकी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ राजा भैया हैं और उनके समर्थक हैं, दूसरी तरफ गुलशन यादव हैं, समाजवादी पार्टी है और सपा के समर्थक हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच एक्शन का भी दौर जारी है और जिस तरीके से एक्शन हो रहा है उससे समाजवादियों की एक ही बात निकलकर सामने आती है, एक ही राय उनकी निकलकर सामने आती है और वो राय है कि 2027 से पहले समाजवादी पार्टी की छवि को कुंडा में बट्टा लगाया जा रहा है। गुलशन यादव को सियासी तौर पर कमजोर किया जा रहा है ताकि समाजवादी पार्टी राजा भैया को कुंडा में सियासी तौर पर चुनौती ना दे सके।